क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय जैसी ऊंची नीची और दुर्गम पहाड़ियों के बीच रेलवे लाइन बिछाना कितना मुश्किल कार्य होगा? यह काम किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन चीन ने इसे संभव कर दिखाया। चीन ने एक विशाल प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है जिसकी लागत लगभग 50 अरब डॉलर है और यह परियोजना दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस मेगा प्रोजेक्ट का उद्देश्य है सिचुआन प्रांत को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ना। यह न केवल चीन के सबसे महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है, बल्कि इसका निर्माण ऐसे क्षेत्रों से होकर हो रहा है जो भौगोलिक दृष्टि से बेहद कठिन और खतरनाक माने जाते हैं। यही कारण है कि यह परियोजना वैश्विक स्तर पर खासा ध्यान आकर्षित कर रही है। परियोजना की संरचना इस रेलवे प्रोजेक्ट को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण चेंगदू से यान तक का हिस्सा, जो वर्ष 2018 में पूरा किया गया। दूसरा चरण निची से ल्हासा तक, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई। तीसरा और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण यान से निची तक, जो कठिन भूभागों और ऊबड़-खाबड़ इलाकों से होकर गुजरता है। इसे 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भौगोलिक चुनौतियां इस परियोजना की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है ऊंचाई में भारी अंतर। छेंगदू समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि ल्हासा करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका मतलब है कि ट्रेन को लगातार ऊंचाई चढ़नी होगी, जिससे ऑक्सीजन की कमी और तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई CR-200J फिक्सिंग ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें यात्रियों को ऊंचाई पर ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी। सुरंगों और तकनीकी कठिनाइयों का समाधान। यह रेलवे लाइन लगभग 851 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें 62 सुरंगें बनाई जा रही हैं, जिनकी कुल लंबाई 850 किलोमीटर से भी अधिक है। इसका मतलब है कि रेलवे का बड़ा हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा। इन सुरंगों में सबसे लंबी है याबा सुरंग, जो करीब 42.5 किलोमीटर लंबी है। यह इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाली चैनल टनल से भी लंबी है। इस क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियों की संभावना अधिक है, जिससे सुरंग निर्माण और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त परमाफ्रॉस्ट नामक स्थायी रूप से जमी हुई जमीन भी समस्या खड़ी करती है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो मिट्टी अस्थिर हो जाती है, जिससे ट्रैक को स्थिर बनाए रखना कठिन होता है। इस समस्या से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जलवायु परिवर्तन को झेल सके। आर्थिक संभावनाएं। रेलवे के निर्माण से तिब्बत में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। अभी भी तिब्बत का अधिकांश हिस्सा अविकसित है और लोगों के पास संसाधनों की कमी है। रेलवे से व्यापार, पर्यटन और माल परिवहन आसान और सस्ता हो जाएगा, जिससे तिब्बत की अर्थव्यवस्था को बल मिल सकता है। तिब्बत में कॉपर, आयरन और दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है, जिनका उपयोग आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और तकनीकी उपकरणों में होता है। रेलवे के माध्यम से इन खनिजों तक पहुंच सरल होगी, जिससे चीन के लिए यह आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। चीन सरकार का दावा है कि यह प्रोजेक्ट तिब्बत में गरीबी कम करने में मदद करेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। इससे स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार आने की संभावना है। पर्यावरणीय चिंताएं। हालांकि यह प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए कई चिंताएं भी पैदा करता है। तिब्बत का पारिस्थितिक तंत्र बेहद नाजुक है। यहाँ दुर्लभ जीव जंतु जैसे हिम तेंदुआ, तिब्बती हिरण और काले गले वाले सारस पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विशाल बर्फ की परतें हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद सबसे बड़े मीठे पानी के स्रोत मानी जाती हैं। रेलवे निर्माण और मानव गतिविधियों के बढ़ने से इन जीवों के प्राकृतिक आवास को खतरा हो सकता है। पर्यावरणविदों का मानना है कि इससे न केवल वन्य जीवों को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि प्रदूषण का स्तर भी बढ़ सकता है, जिससे स्थानीय जलवायु पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। इस प्रोजेक्ट का एक पहलू यह भी है कि इससे तिब्बती लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा तक पहुंच मिल सकेगी। विद्यार्थी दूसरे शहरों में आसानी से पढ़ाई कर पाएंगे और मरीजों को बड़े अस्पतालों में इलाज कराने का अवसर मिलेगा। हालांकि
बाहरी लोगों की बढ़ती उपस्थिति तिब्बत की पारंपरिक जीवन शैली और संस्कृति पर प्रभाव डाल सकती है। कई लोग आशंका जता रहे हैं कि इससे तिब्बती लोग अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक बन सकते हैं और उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ सकती है। रणनीतिक और भू राजनीतिक पहलू यह रेलवे प्रोजेक्ट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध चीन की रणनीतिक योजनाओं से भी है। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके अंतर्गत चीन एशिया, यूरोप और अफ्रीका को आधुनिक सिल्क रोड के जरिए जोड़ना चाहता है। भारत इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंतित है, क्योंकि यह रेलवे लाइन भारत-चीन सीमा के काफी करीब तक पहुंचती है। भारत को आशंका है कि इससे चीन को मिलिट्री डिप्लॉयमेंट में तेजी लाने में मदद मिलेगी, जिससे उसकी सीमा सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके अलावा भारत का मानना है कि यह प्रोजेक्ट चीन की एक्सपेंशनिस्ट नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य तिब्बत में अपनी पकड़ को और मजबूत करना है। इस वजह से भारत भी अपनी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में तेजी ला रहा है, जिसमें नई सड़कें, रेलवे लाइनें और एयर स्ट्रिप्स का निर्माण शामिल है। पारिस्थितिक असंतुलन का खतरा तिब्बत की नदियां, जैसे ब्रह्मपुत्र, भारत के कई हिस्सों के जल स्रोत हैं। अगर इस प्रोजेक्ट से ग्लेशियर पिघलते हैं या जलचक्र प्रभावित होता है, तो इससे भारत में सूखा या बाढ़ जैसी आपदाओं की आशंका बढ़ सकती है। पर्यावरणीय असंतुलन भारत के लिए भी गंभीर समस्या बन सकता है। निष्कर्ष: सिचुआन तिब्बत रेलवे प्रोजेक्ट एक ऐसा उदाहरण है जो तकनीकी, आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में चीन की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। हालांकि यह प्रोजेक्ट कई संभावनाएं लेकर आ रहा है, जैसे आर्थिक वृद्धि, रोजगार और बेहतर कनेक्टिविटी। लेकिन इससे जुड़े पर्यावरणीय और सांस्कृतिक खतरों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीन इस प्रोजेक्ट को इस तरह पूरा कर पाएगा कि वह प्राकृतिक संतुलन बनाए रखे, तिब्बती पहचान का सम्मान करे और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दे। आपका इस परियोजना के बारे में क्या दृष्टिकोण है? क्या यह रेलवे प्रगति की दिशा में एक सही कदम है, या फिर इससे तिब्बत की प्रकृति और संस्कृति को नुकसान होगा?